ये कहानी मैं एक 22 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। मैं उस वक्त 22 साल की थी और मैं मेरे घर के पास के मोटेल में काम करती थी। मोटेल का बिजनेस इतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वहाँ पे लोग रहते थे जो कि लोकल ही थे और वो वहाँ पे ऐसे काम करते थे जो उन्हें करना नहीं चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे पुलिस हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाती थी। मैं वहाँ पे 2 काम करती थी, एक तो फ्रंट पर्सन एज अ रिसेप्शनिस्ट और मैं वहाँ पे हाउसकीपिंग का भी काम करती थी। एक शाम को मैं मोटेल के पिछले वाली बिल्डिंग में काम कर रही थी, फर्स्ट फ्लोर पे, जो बिल्डिंग मोटेल के ऑफिस से थोड़ी सी दूर है। मुझे उस बिल्डिंग में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए नहीं क्योंकि उस बिल्डिंग के रूम्स बहुत ज़्यादा बड़े थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो रूम्स हमेशा वैकेंट रहते थे। वहाँ पे बहुत ही सन्नाटा रहता था। मैंने मेरा उस बिल्डिंग का आखिरी रूम क्लीन करना चालू कर दिया था। मैं उसे जल्दी से खत्म करके निकलना चाहती थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट भी हो चुका था। तभी ऑल ऑफ अ सडन मैंने एक आदमी को देखा मुझे स्टेयर करते हुए। वो आदमी अपने मिड 50s में था। उसके बाल काफी स्टिकी और ग्रीसी थे। मैंने एट फर्स्ट तो चिल्लाया, ओ माय गॉड। मैंने उससे बताया, उसने मुझे डरा दिया। जो रूम मैं क्लीन कर रही थी वो रूम तो वैकेंट था। उस आदमी का वहां आके मुझे ऐसे देखना अच्छा नहीं था। हाउएवर अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमें हमारे बॉस ने कहा था कि हमें हमारे गेस्ट के साथ हमेशा पोलाइट और हेल्पफुल रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने उस आदमी से काफी पोलाइट होके पूछा कि क्या आपको कुछ चाहिए, टॉवेल्स। लेकिन उस आदमी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बस वो स्टेयर करते हुए अपना हाथ आगे कर दिया। मुझे पहले लगा कि मैंने रूम साफ किया, इसके बदले वो मुझे टिप दे रहा है। लेकिन फिर मैंने उसके हाथ में पकड़े हुए नोट की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसके हाथ में तो $100 की नोट थी। मेरे दिमाग में काफी क्वेश्चंस उठने लगे। उस आदमी ने थोड़ी सी स्माइल दी और कहा वो बगल वाले कमरे में रह रहा था और उसका नाम टेरी था और उसकी वाइफ का नाम शेरी, और इस पे वो हंसने लगा और उसने सॉर्ट ऑफ अपने नाम के राइमिंग पे जोक किया। उसके पास से सिगरेट की स्मेल आ रही थी। मैंने जब उसे पूछा कि वो मुझे $100 की टिप क्यों दे रहा है, तब उसने मुझे कहा कि मैं और मेरी वाइफ तुम्हें देख रहे थे, हमें बस तुम्हारे साथ कुछ मजे करने हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरा हार्ट मेरे गले तक आ गया हो। मैंने उसे कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। मैं उस वक्त तो उस रूम से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं वैसा कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो आदमी उस रूम के एग्जिट पे खड़ा था। उस आदमी ने फिर से स्माइल करते हुए मुझे पोलाइट वे में कहा कि मेरे रूम में आ जाओ, मेरी वाइफ से बात करते, जस्ट एज अ फ्रेंड बात कर लेते हैं। मैंने नर्वसली उस आदमी को नहीं कहा और मैंने कहा कि मुझे बहुत सारा काम है। मैंने भगवान से प्रे किया कि वो वहाँ से जाए और इवेंचुअली वो वहाँ से चला गया। वो वहाँ से निकल गया। मैंने एज्यूम किया कि वो अपने रूम के डायरेक्शन में निकला। फिर उसके बाद मेरे माइंड में बहुत सारे सवाल आने लगे। मैंने सोचा कि देयर इज नो वाइफ, यह आदमी मुझे किडनैप करने का भी ट्राई कर सकता है। मैं बस 48 किलोस की हूँ और वो मुझे आराम से ओवर पावर कर सकता है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की मेरे मैनेजर को ऑफिस में, लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ का फ़ोन बंद था। ये देख के मैं काफ़ी घबरा गई। मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने लगी। फिर से मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। मैंने सोचा कि क्या उस आदमी ने इस फ़ोन की लाइंस काटी है। फिर मैंने सोचा कि ये एक क्रैपी मोटेल, यहाँ पे फ़ोन का डेड होना काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे उस रूम से निकलना तो था। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपना सेलफोन इस फ्लोर के सर्विस टेबल पे रखा है और उसको पाने के लिए मुझे रूम से बाहर तो निकलना ही होगा। मैंने कॉशियसली जिस रूम की मैं क्लीनिंग कर रही थी उसका दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं था। मैं जल्दी से सर्विस टेबल पे गई, अपना फ़ोन ढूंढने लगी। मुझे लगा मैं अपना फ़ोन ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई। जितना तेज़ हो सकता है उतना तेज़ मैं भागी। लेकिन फिर मैंने उस आदमी की आवाज़ सुनी। वो किसी और से चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो लड़की भाग रही है, वो लड़की हमारे से दूर चली जाएगी। मैंने उसके भागते हुए फुटस्टेप्स भी सुने। फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया और वहाँ के फर्स्ट फ्लोर के ही स्टॉक रूम में चली गई और मैंने अपने आप को उस रूम में बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सुना वो अगली इंसान किसी और के साथ मुझे मेरे रूम के बाहर ढूंढ रहा है। मैं उस स्टॉक रूम के अंदर कुछ आधे पौने घंटे के लिए अपनी बॉडी शिवर करती हुए बैठी रही। फाइनली जब उस अगली इंसान की आवाज आनी बंद हुई, मैंने हिम्मत की और वहां से भाग निकली। मैं सीधे अपने होटल के ऑफिस में गई और वहां पे भागते हुए जाके मेरे बॉस के आर्म्स में जाके कोलैप्स हुई। तब मेरे बॉस ने पुलिस को बुलाया। जो आदमी वहाँ पे ठहरा था और उसके साथ जो कोई भी था, वो लोग वहाँ से पुलिस आने से पहले ही भाग चुके थे। पुलिस के हिसाब से वो आदमी वांटेड था। वो आदमी के ऊपर पहले से ही रेप केस थी। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जो उस अगली इंसान ने किया था, ऐसे पहले भी वो बहुत बार कर चुका था। कुछ 2-3 हफ्ते बाद जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस दिन वो आदमी पकड़ा गया और उसके कुछ हफ्तों बाद मैंने उस मोटेल वाले जॉब को क्विट कर दिया। इसके बाद मैं कभी मोटेल में काम नहीं करूँगी।